हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे जो कि हमारी पॉलिनोमियल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल समझाया है। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी पॉलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले पॉलिनोमियल की दो कंडीशन है हमारे पास। एक तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलो या आप इसको होल नंबर भी बोल सकते हो। होल नंबर भी हमारे जीरो से स्टार्ट होके पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। ये भी नॉन नेगेटिव भी जीरो से स्टार्ट होके पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। दूसरी कंडीशन है पावर नॉट इन फ्रैक्शन। किसकी पावर? जो हमारा वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल जो भी दिया हुआ है उसकी पावर किस में नहीं होनी चाहिए? वेरिएबल्स पावर, वेरिएबल्स की जो पावर है वो किस में नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो आप क्या बोलोगे? दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? x एज इट इज, ये वाला जो 1/x है इसको हम क्या लिखेंगे? x की पावर -1। पावर किस में चलेगी? नेगेटिव इंटीजर, और हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर या फिर जीरो। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं √2x, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? आपको किसको देखना है? वेरिएबल को देखना है। आप देख रहे हो वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, जो क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है। सेकंड देखो, वेरिएबल। वेरिएबल की जो पावर है फ्रैक्शन के अंदर नहीं होनी चाहिए। कैसे? √x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? चेक करो। x को जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? x की पावर 1/2 प्लस में 2। तो पावर किस में आ गई हमारे पास? x की फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में हमारे पास पावर आएगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसके कुछ और एग्जांपल देखो। अब मेरे पास ये है √x² प्लस में 5। कितनी टर्म्स है इसमें? 2 टर्म्स है। अब मैं आपसे पूछती हूँ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? आप इस साइन को देख के सिर्फ क्या बोलोगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये पॉलिनोमियल निकलेगा। कैसे? x की पावर 2 है। इस साइन का क्या मतलब होता है? पावर कितनी है? 1/2 और प्लस 5। एक्सपोनेंट के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जब पावर है तो दोनों आपस में क्या होंगी? ये मल्टीप्लाई होती है। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, x प्लस में 5। वेरिएबल की पावर हमारे पास कितनी आ रही है? 1, विच इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये हमारे पास क्या है? एक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब हम करते हैं इसमें अगला कॉन्सेप्ट, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री? आप कैसे फाइंड आउट करोगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जीरो पॉलिनोमियल कौन सा होता है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो हमारे ये 2, 3, 4, 5 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। हम इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? देखो, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल लिख के उसकी पावर 0 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? मैंने क्या बताया था? किसी की भी पावर 0 है किसी भी वेरिएबल की, तो आप उसको क्या लिखोगे? 1। तो किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास अगेन क्या आता है? नंबर। और ये पावर हमारी किस में चली जाती है? होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर में, फ्रैक्शन में नहीं है। इसलिए हम इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं न्यूमेरिकल को। जीरो पॉलिनोमियल जिसके जो 0 होती है, पावर 0 नहीं, ये 0 है। मान लो ये x² है, इसको आप क्या बोलोगे? जीरो पॉलिनोमियल। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पे, सॉरी डिग्री।
एक पोलिनोमियल जो हमारा होता है उसमें कितनी भी टर्म्स हो सकती है, कितनी भी मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, 50, 100 या फिर आप कह सकते हो 5, 6, 7, कितनी भी टर्म हो सकती है हमारे पोलिनोमियल के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है कि पोलिनोमियल के अंदर 5 ही टर्म होती है या 7 होती है या ओनली 1 होती है। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी हो सकती है। अब हम मूव करेंगे किस पे, डिग्री पे। डिग्री क्या होती है, डिग्री 1 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की। आपके पास 1 वेरिएबल में है तो हम 1 वेरिएबल कवर करेंगे। 1 वेरिएबल क्या है, जैसे x की पावर, सारी वैल्यू सिर्फ x में हो, पोलिनोमियल हमारा किस में हो, x में हो। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। कोई भी आपके पास एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है ऑफ ए वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल, सबसे पहले तो आपको किसी भी चीज के लिए ये चेक करना पड़ता है कि आपके पास जो गिवन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या वो पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर वो पोलिनोमियल है तभी आप उसके कोफिशिएंट, डिग्री और आगे उनकी प्रोसेस पे मूव करते हो। तो हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, एग्जांपल देखो, x की पावर 5, x की पावर 7, x की पावर 3। अब ये हमारा पोलिनोमियल है कि नहीं है, ये हमारा पोलिनोमियल है। पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं दी हुई है, तो ये एक पोलिनोमियल है। अब पोलिनोमियल की क्या पूछ रहे हैं हमसे, डिग्री पूछ रहे हैं। किस में है ये, 1 वेरिएबल में है। क्या वेरिएबल है हमारे पास, सिर्फ x। तो हाईएस्ट देखो x की पावर कितनी है, 7, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 7। ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल है अपना, 7 डिग्री का पोलिनोमियल है। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस 5x की पावर 2। देखो पोलिनोमियल है कि नहीं है, पोलिनोमियल है, पावर सारी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब आप क्या बताओगे, डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल की, वेरिएबल क्या है x, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 7। तो आप क्या बताओगे कितने डिग्री का पोलिनोमियल है ये, 7 डिग्री का पोलिनोमियल। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट में इन्होंने पूछ रखा है कि फाइंड करना है पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है और ये बताना है भाई वो पोलिनोमियल है या नहीं है। 4x³ माइनस 3x प्लस में 7। आप चेक करोगे, आपको दिख रहा है इसमें क्या दूसरा वेरिएबल है, नहीं है, ओनली x वेरिएबल लिखा हुआ है, तो ये 1 वेरिएबल का पोलिनोमियल है। दूसरा आप क्या चेक करोगे कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है। आप देखो यहाँ x की पावर कितनी है, 3, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। तो कोई भी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ना कोई भी पावर किसमें है, फ्रैक्शन में है। तो आप क्या बोलोगे, यस। ना तो कोई पावर, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, रूल को फॉलो कर रहे हैं। सेकंड पार्ट देखो इसका, y² प्लस में √2, क्या ये एक पोलिनोमियल है, बताओ। y की पावर हमें पोलिनोमियल के लिए क्या चेक करना है, हमें पोलिनोमियल के लिए सिर्फ अपना वेरिएबल चेक करना है। पहले वेरिएबल को हमने चेक किया, पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉट इन फ्रैक्शन। अब कोई बच्चा मुझे बोल रहा था कि ये भी तो पावर दी हुई है, हम इसको 2 की पावर 1/2 लिखते हैं, तो ये फ्रैक्शन में आ जाती है। फ्रैक्शन में आने के बाद आप इसको पोलिनोमियल क्यों बोल रहे हो, भाई ये पोलिनोमियल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ वेरिएबल की पावर चेक करनी होती है और यहाँ पे मैं y की पावर 0 लिख सकती हूँ, और y की पावर 0 लिखने के बाद वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, इसलिए ये मेरा पोलिनोमियल है। तो सेकेंड पार्ट भी मेरा क्या हो गया, पोलिनोमियल। √2, यस। सेकेंड पार्ट भी क्या है, पोलिनोमियल।
अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड पार्ट। 3 √2 + 2 क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है? आप देखो 3 t की पावर क्या लिख सकते हो 1/2 प्लस में 2। तो इसमें हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है t, और वेरिएबल की पावर क्या आ गई फ्रैक्शन में, तो क्या लिखोगे नॉट ए पोलिनोमियल। क्यों नहीं है पोलिनोमियल? वेरिएबल्स या फिर पावर ऑफ वेरिएबल पावर इज इन फ्रैक्शन। किसमें दी हुई आपको वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन के अंदर, इसलिए ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है y + 2/y। क्या ये पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? y की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, और हमें पोलिनोमियल के लिए पावर क्या चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, और पावर क्या है नेगेटिव। पावर ऑफ y इज नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो ये क्या नहीं है नॉट ए पोलिनोमियल, नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक है, समझ आ गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन फर्स्ट का। x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब ये आपसे पूछ रहा है क्या ये पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल तो ये है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है पोलिनोमियल ओनली इन वन वेरिएबल। हमारे पास कितने वेरिएबल है इस पोलिनोमियल में x, y एंड t। ये 3 पोलिनोमियल का, इसमें 3 वेरिएबल है हमारे इस पोलिनोमियल में। तो क्या ये पोलिनोमियल होगा इन वन वेरिएबल? तो क्या लिखोगे नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल because it is a polynomial of 3 variables। 3 वेरिएबल्स का पोलिनोमियल है आपके पास x, y एंड t। ये और इन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है ओनली टेल द पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। क्वेश्चन फर्स्ट इज कंप्लीटेड, नाउ मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या करना है आपको कोफिशिएंट लिखना है जो आपका वेरिएबल दिया है। राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 + x² + x। कोफिशिएंट क्या बताया था मैंने आपको, जो भी आपको पूछा है, अब यहाँ पे जैसे x² पूछा है, आपकी टर्म क्या है यहाँ पे x² का पूछा है, टर्म x² है। x² के साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आप 1 मान सकते हो, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल या नंबर ही आता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2 + x² + x इज इक्वल्स टू x का मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारा 1। सेकेंड क्वेश्चन देखो इसका 2 - x² + x की पावर 3। अब इसमें x² के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन में है +1 या -1? इसमें x² टर्म क्या है आपकी,
टर्म क्या है आपकी माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था माइनस अगर प्लस है तो साइन आप इग्नोर करोगे टर्म्स में, लेकिन अगर माइनस का साइन है टर्म से पहले तो आप उसको लिखोगे। और आपको क्या करना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर रखना है अपने पास, क्योंकि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर पूछा है तो माइनस वन हो जाएगी। दूसरी तरफ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस वन एक्स 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 स्क्वायर वो लिख दिया, और टर्म आपकी किस की पूछी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमने टर्म लिखी है। एक्स स्क्वायर का पूछा हुआ है, एक्स अपॉन एक्स कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा माइनस वन। माइनस वन जो बच गया उसको आप लिखोगे। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें क्या कोफिशिएंट है, टर्म क्या है आपकी पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर है टर्म, तो इसका कोफिशिएंट आपको लिखना है। कोफिशिएंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 2 एक्स 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 स्क्वायर की कुछ है एक्स एक्स, आपको सिर्फ वो ही वेरिएबल चेक करना है, आपको वो ही टर्म चेक करनी है जिस पे आपको पूछा हुआ है कोफिशिएंट। अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ x का पूछा होता तो मैं इस टर्म को ना छेड़ के सिर्फ इस टर्म के पास जाती, ठीक है। तो क्या हो गया कोफिशिएंट हमारा पाई बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है इसका, √2x - 1। अब हमें किसका कोफिशिएंट बताना था, एक्स स्क्वायर का। x है, आप इसको 0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, किसी भी नंबर को किसी भी वेरिएबल को 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास अगेन 0 ही आना है, कुछ है ना तो नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस टर्म इज 0, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड पे मूव करते हैं। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि आपको एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का और मोनोमियल का। बाइनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, और मोनोमियल की हाईएस्ट पावर 100 होनी चाहिए। तो आपको पता है बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती है, 2 टर्म्स होती है, तो आप x की पावर तो 35 लिखोगे, उसके बाद हाईएस्ट पावर 35 से ऊपर नहीं जाना। क्यों, उन्होंने आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बाइनोमियल वो लेना है जिसकी हाईएस्ट पावर 35 हो। अब आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, x की पावर 35 है, x की पावर 34 भी लिख सकते हो, हाईएस्ट पावर ये होनी चाहिए, इसके बाद आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिख रही हूँ x की पावर 35 प्लस x, बाइनोमियल हो गया। अब इन्होंने दूसरा हमसे पूछा था मोनोमियल। मोनोमियल के लिए x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 100, तो आप x की पावर 100, y की पावर 100, कोई भी वेरिएबल लिखो उसकी पावर 100 लिख दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मोनोमियल। क्यों, क्योंकि एक ही वेरिएबल होता है, सॉरी एक ही टर्म होती है मोनोमियल में, इसलिए मैंने एक वेरिएबल की ही पावर। हाँ, आप इसके आगे अगर कांस्टेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये कोई मैटर नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये टर्म हमारी पूरी किसमें कंप्लीट, मोनोमियल में कंप्लीट होगी, सिर्फ एक ही टर्म है ये हमारी, तो इसलिए आप इसके आगे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। क्वेश्चन 3 हो गए हैं, 2 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।